This is a Cult of Wrestling, guys. So, welcome to the Cult of Wrestling. Brock Lesnar, the Beast incarnate Brock Lesnar is return soon. जी हाँ, ये खबर आपने पूरे इंटरनेट पर सुन ली होगी। इस बारे में रूमर फैला हुआ है कि ब्रॉक लेजनर की कंपनी में वापसी होने वाली है। क्या ब्रॉक लेजनर सही में कंपनी में आने वाला है? पूरी वीडियो देखना, जानकारी मिलने वाली है। कंफर्म कर दूंगा कि लेजनर आएगा या नहीं, दैट फॉर श्योर। अब देखिए, सबसे पहले बात करें ब्रॉक लेजनर की। देखिए, ब्रॉक लेजनर इज आउट ऑफ एक्शन सिंस समर स्लैम 2023, यानी कि करीबन एक साल से ऊपर हो चुका है लेजनर का। फिलहाल अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कोई स्टेटस है ही नहीं। लेजनर गायब है कंपनी में। बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रॉक लेजनर कंपनी से क्यों गायब है, वो सब जानते हैं। द थिंग इज कि इतना सब होने के बावजूद, एलिगेशन लगने के बावजूद, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में ब्रॉक लेजनर का नाम मेंशन करने के बावजूद भी, क्या ब्रॉक लेजनर की जो इमेज है वो उस हद तक बची हुई है? क्या उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के टेलीविजन पे लाया जा सकता है? बिकॉज हमको सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है, हमको जिस तरह से चीज़ें देखने को मिली है लास्ट वीक ऑफ मंडे नाइट रो, जहां पर सेथ रॉलिंस ने, कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेजनर को मेंशन किया है कि लेजनर के बारे में हिंट दिया है, तो कहीं ना कहीं फैंस रूमर तगड़ा फैल चुका है कि ब्रॉक लेजनर के रिटर्न के रूमर है। ब्रॉक लेजनर का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आपको मैं सच बता दूं? सच ये है कि दोस्तों, फिलहाल इस बारे में कोई प्लान है ही नहीं। जी हाँ, यू राइट, आपने सही सुना। ब्रॉक लेजनर को कंपनी में वापस लाने के फिलहाल कोई प्लान नहीं है। जी हाँ, यही सच है। अब चाहे आप लेजनर के फैन हो, सो दिस इज अ न्यूज़ फॉर यू गाइस कि अभी के हिसाब से ब्रॉक लेजनर के प्लान पर काम नहीं किया जा रहा है। फिलहाल अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी देख रही है कि क्या ब्रॉक लेजनर के लिए लोग अभी भी एक्साइटेड हैं। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रॉक लेजनर का रिटर्न तभी होगा जब फैंस ब्रॉक लेजनर की डिमांड रखेंगे। फिलहाल के हिसाब से अगर मैं आपको अभी के चीज़ें बताऊं, फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिस हिसाब से चल रही है, उनको ब्रॉक लेजनर की नीड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अभी के हिसाब से अगर हम ब्रॉक लेजनर की कमी, अगर हम देखें कि हाँ ऐसी कमी हमें खल रही है, तो भाई ऐसा भी नहीं है। आप मेरे को बताइए कि पिछले एक साल से कौन सा ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पीएल है जो सोल्ड आउट नहीं हुआ? कौन सा ऐसा शो है जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने प्रॉफिट नहीं जनरेट किया? सिंपल सी बात है कि फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ब्रॉक लेजनर के बिना सक्सीड करना सीख लिया है। और एलिगेशन के बाद तो भाई ये चीज़ें और सर्कुलेट हो रही हैं कि लेजनर का फिलहाल रिटर्न बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। होना होता तो रसल मीनिया में हो जाता, इवन समर स्लैम में बहुत तगड़े रूमर थे, लेकिन अभी तक जो है ब्रॉक लेजनर का रिटर्न नहीं हुआ। अगर बात करें हम सेथ रॉलिंस की, कोडी रोड्स की, ब्रॉक को मेंशन करने की, तो देखिए सीधी सीधी बात है, ब्रॉक लेजनर को मेंशन इससे पहले भी किया गया है। जी हाँ, ब्रॉक लेजनर को इससे पहले ड्रू मैकिंटायर ने मेंशन किया था इसी साल, केविन ओवेंस ने मेंशन किया था इसी साल। तो ब्रॉक लेजनर को ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मेंशन कर रही है। याद होगा आपको, हॉल ऑफ फेम में पॉल हेमन ने भी ब्रॉक लेजनर को मेंशन किया था। तो ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन फिलहाल ब्रॉक लेजनर का नाम सामने नहीं आ रहा है, बीस्ट का नाम सामने आ रहा है। इवन कोडी रोड्स ने सिंपल कहा था कि बीस्ट को हराया मैंने, रॉलिंस ने भी कहा था कि मैंने बीस्ट को हराया है, लेकिन ब्रॉक लेजनर का नाम डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला। क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न दोस्तों सिंपल सादा है कि फिलहाल जो है ब्रॉक लेजनर के बारे में जो रूमर फैला हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी देख रही है कि आप ब्रॉक लेजनर के फैंस अभी भी एक्साइटेड हैं। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस बात को मेजरमेंट कर रही है कि क्या ब्रॉक लेजनर का अगर रिटर्न हम कराते हैं तो ब्रॉक लेजनर की फ्यूड देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं। बिकॉज अब बातें दोस्तों बहुत ही अलग हो चुकी हैं फिलहाल। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ब्रॉक लेजनर के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो बहुत ही गंदे हैं। और मतलब वो इतने, आई एम सॉरी, मतलब वो इतने गंदे एलिगेशन है कि आई थिंक कहीं ना कहीं इमेज को बहुत ही नुकसान हुआ है ब्रॉक लेजनर की। ये बात आपको पता ही होगा, बिकॉज ब्रॉक लेजनर की इमेज शुरू से ही क्लीन थी। वो उस इमेज का नहीं था कि उस पर एलिगेशन लगे या उसको किसी से लड़ाई करे, ऐसा नहीं था। एक प्राइवेट बंदा था वो। लेकिन ये कहते हैं ना कि भाई जब प्राइवेट बंदे की लाइफ जेपर्डी में आती है तो बहुत ही बुरा होता है। और आई थिंक ब्रॉक लेजनर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है जो भी उनके साथ हुई है। विंस मैकमैन ब्रॉक लेजनर के आड़े आ गया तो समझ लो एक तरह से दोनों को ही अपने साथ ही ले गया।
सो दैट इज अ मेन थिंग। लेकिन क्या फिलहाल इतना सब होने के बावजूद भी दोस्तों बीस्ट ब्रॉक का रिटर्न होगा कंपनी में? फिलहाल अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन बताऊं, मुझे क्या लगता है एज अ फैन ऑफ रेसलिंग, बट बिकॉज देखिए फिलहाल अभी मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रॉक लेसनर की फिलहाल कंपनी को नीड नहीं है, जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर लेसनर आ भी जाता है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर वो नहीं भी आता तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कंटेंट है वो सही चल रहा है, वो लाइन पे चल रहा है, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले होता था कि विंस मैकमैन ब्रॉक को ले आता था बिकॉज ब्रॉक की नीड थी, ब्रॉक जैसा कोई दूसरा नहीं था। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ब्रॉक की जगह बहुत सुपरस्टार ने ले ली है, ब्रॉक के अलावा बहुत सुपरस्टार है जो कंपनी में काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न हो चुका है। तो समझ सकते हैं कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास बड़े लेवल के सुपरस्टार अवेलेबल है। नेक्स्ट ईयर रॉक भी आएगा, सैमलस भी आएगा, तो भाई बहुत तरीके हैं, जॉन सीना भी आने वाला है। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ब्रॉक की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक आधे मैच के लिए ब्रॉक का रिटर्न हो जाए जैसे कि गुंथर के साथ, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एक मैच के लिए स्पेशली करवाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। बट आई थिंक दिस इज राइट नाउ जो अंदर की खबरें हैं वो ये हैं कि फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की बैक स्टेज जो टीम है, कंटेंट टीम है, खासकर जो इंडेवर है, वो फिलहाल ब्रॉक लेसनर के बारे में रिटर्न के लिए कुछ सोच नहीं रहा है। उन्होंने अभी इस पे ऑर्डर नहीं किया है कि लेसनर को ले आए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मारा है। ये जो चीज़ें हैं ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खासकर ट्रिपल एच देख रहा है कि फैंस का रिएक्शन क्या है, और फैंस का रिएक्शन अगर अच्छा हुआ तो आप मान सकते हो कि ब्रॉक का रिटर्न हो जाएगा। जी हाँ, बिकॉज फैंस का जो मानना है वही ट्रिपल एच कहेगा, बिकॉज आपको पता है वो फैंस की सुनता है। सो मेरे अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ जो रूमर जो भी कुछ फैले, फिलहाल अगर मैं अपने थॉट्स बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग ब्रॉक का रिटर्न अभी फिलहाल नहीं होगा। अभी के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ आपको हर वीक देखने को मिले, जैसे कि लास्ट वीक तो मंडे नाइट रो टेप था, लेकिन अब जो है स्मैकडाउन का एपिसोड होगा वहाँ रो के सुपरस्टार दिखेंगे, एंड देन फिर रो का एपिसोड होगा, जहाँ भी होगा। फिलहाल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ब्रॉक के बारे में अगर आपको हर वीक कोई ना कोई रूमर, उसका नाम या फिर उससे रिलेटेड कोई हिंट मिले, तो समझ लेना कि लेसनर के रिटर्न के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक ही शो के लिए था तो भाई मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल कुछ सोचना ब्रॉक के रिटर्न के बारे में फिलहाल थोड़ा मुश्किल होगा। बिकॉज फिलहाल यार चीज़ें रूमर पे ही चल रही हैं, आपको पता है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रूमर पे चल रही है। वो तो चाहती है कि बात करें उनके बारे में, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ देयर इज नो चांसेस दैट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर विल बी रिटर्न इन सोन। आई थिंक बाद में हो सकता है, लेकिन फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर आप मेरी माने तो आप इंतजार करिए हर वीक के स्मैकडाउन रो का एपिसोड का। अगर लेसनर के दोबारा से रिटर्न के रूमर हैं या फिर हाइप बनाई जाएगी तो समझ लेना कि लेसनर का रिटर्न आपको इसी साल देखने को मिल सकता है। दैट इज़ अ वेरी बिगेस्ट थिंग। इसके अलावा यूट्यूब पर आपको कहीं भी दिखाई दे कि लेसनर का रिटर्न कंफर्म है, लेसनर आने वाला है, तो भाई बिल्कुल मत देखना उनकी वीडियो। उनका काम है सिर्फ क्लिक बेट करना, फेक वीडियो बनाना, थंबनेल में कुछ भी लगा देना ताकि व्यूअर्स आ जाए, हमारे पैसा कमाए। भाई अपना वो काम नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको क्लियर बता दूं कि लेसनर का रिटर्न अभी नहीं होने वाला, फेक रूमर फेक न्यूज वाले चैनलों से दूर रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। इट इज योर चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड मैं आपसे मिलूंगा कल। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।